अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये, तुम्हारे माथे की शिकन तुम्हारे दिल का हाल बयां कर रही है। अगर तुम चाहो तो अपने दिल का हाल बता सकते हो। बताने जैसी कोई बात है ही नहीं कृष्णा। तुम्हें इतने दिनों बाद अचानक से देखकर समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सब समझने में थोड़ा समय लग रहा है हमें। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। हम तो वो सोच के डर रहे हैं कृष्णा, जब तुम्हें सच के बारे में पता लगे तो क्या होगा। हो, नीचे सब लोग पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं ना, चले। हे भोलेनाथ, हिम्मत दो हमें, हिम्मत दो कि हमसे किसी का दिल न दुखे। हम मदद कर देते हैं तुम्हारे। इस दिए की रोशनी तुम्हारे पति के दिल तक जरूर पहुंचेगी। चाहे वो तुमसे कितनी भी दूर क्यों ना हो। हे भोलेनाथ, हमारी कृष्णा ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर काहे आप उसे ये दिन दिखला रहे हैं। इतने दिनों बाद हमारी बच्ची घर लौटी है, ये दिन देखने के लिए। मानते हैं जीत ने कुछ गलत नहीं किया है, फिर काहे हमारे बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं आप। अम्मा जी, भोलेनाथ जी जो भी करते हैं सबके भले के लिए करते हैं। आप यकीन रखिए इन पे, देखिएगा सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।
पूजा की सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं। अब बस जल्दी से तुलसी विवाह शुरू करते हैं। जीत, आओ। क्या हुआ? आओ ना। नहीं, ये गोपाला कहाँ चली गई? लगता है हमारे मुंह पे काली पुतवाना चाहती है। अगर यहाँ रहती कृष्णा से पहले जीत से अपना व्रत खुलवा सकती थी। तुलसी विवाह संपन्न हुआ, व्रत खुलवाने का समय हो गया है। अच्छा है गोपाला चली गई यहाँ से। अब कृष्णा शांति से जीत के साथ अपना व्रत तोड़ पाएगी। ये गोपाला अचानक से कहाँ गई? अभी तक तो यही थी। हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें एक पत्नी का हर अधिकार देंगे और वो दर्जा देंगे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। जीत बेटा,
अब अदरक खिला के कृष्णा को पानी पिला और उसका व्रत खुलवा। क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अब व्रत खुलवाओ हमारा। जिसका रिश्ता सच्चा होता है ना, भगवान भी उसका साथ देता है। बड़ी बात, तू भी जितनी जल्दी समझ जाए ना मुलुक, तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। हमने कृष्णा और जीत एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रुको। जीत तुम्हारा व्रत नहीं खुलवाएगा। पर क्यों? क्या हुआ दादी? क्योंकि तू जीत की पत्नी नहीं है और जीत तेरा पति नहीं है। ये क्या बोल रही है आप दादी? क्या गलत कह रही हूं मैं? कितने दिनों बाद ये घर में आई है, पता नहीं कहां रह रही थी, किसके साथ रह रही थी, दिन किसके साथ बिताए और रात किसके साथ गुजारी। ये तेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। फिर भी इसे कुछ कहना है तो पहले इसे अग्नि परीक्षा देनी होगी, फिर बात करेंगे। मुलुक, हमने गंगा जैसी पवित्र लड़की पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप कुछ भी मत बोलिए दादी। पूरा भरोसा हमें हमारी कृष्णा पर। 2 महीने हो या 2 साल, वो कितनी भी दूर हो हमसे, और हम अच्छे से जानते हैं वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। जीत, ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, इस घर की बहू भी है। इस घर की इज्जत जुड़ी है इसके साथ। तेरे कहने से उसका आंचल मैला नहीं हो जाएगा। वो पहले भी बेदाग था और आज भी बेदाग है। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा जी। अरे कृष्णा पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो सोचिए आप। कितना कुछ किया उसने हमारे लिए, कितने बार हमारी जान बचाई है उसने। हम जो कह रहे हैं सोच समझ के कह रहे हैं। ऐसा लगता नहीं देखकर। दुर्गा, मैं कह रही चुप हो जा तू। चुप हो जाइए आप लोग, ईश्वर के लिए बंद कीजिए ये सब। हम अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। कृष्णा, जीत के साथ रहने के लिए हमें चाहे जो करना पड़े, हम खुशी खुशी करेंगे। हम ये अग्नि परीक्षा देंगे। क्या कह रही है कृष्णा?